Democracy is a government of the people, by the people, and for the people. Democracy falls into two basic categories: direct democracy and representative democracy. In direct democracy, all citizens, without the interference of elected or appointed officials, can participate in making public decisions. And in representative democracy, citizens elect official to make decision for public good. तो आप कमेंट करके बताना हमें कि अपनी कंट्री इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज लक्षित त्रिवेदी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 of sociology book, Social Change and Development in India. The name of the chapter is The Story of Indian Democracy. Let's start the chapter with the topic of the core values of Indian democracy. इंडियन डेमोक्रेसी की जड़ को समझाया जा रहा है. तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर उन्होंने बहुत से बड़े छोटे कल्चरल और स्ट्रक्चरल चेंज किए और इसी झोंके में वो एक नादानी कर गए. वो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करके वो सोचे इंडियंस पढ़ लिख लेंगे तो वो और बेहतर काम कर पाएंगे ब्रिटिशर्स के अंडर या ब्रिटिशर्स के लिए. बट इंस्टेड ऑफ एडिंग ब्रिटिश रूल, दे यूज्ड वेस्टर्न लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड नेशनलिज्म टू चैलेंज कॉलोनियल रूल. उनके ही बाण से उनको ही मारा. आगे बताया गया है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन प्योरली वेस्टर्न नहीं हैं. हमारे इंडियन एंशियंट इपिक्स को देखा जाए उठाकर तो उनमें भी डेमोक्रेटिक सिचुएशंस देखने को मिलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल महाभारत में. तो अगर कोर वैल्यूज़ की बात करी जाए, then we can say use of both modern idea of equality and traditional idea of justice. These both are the core values of Indian democracy. इंडियन लीडर्स को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया में पॉवर्टी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा है, तो क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही है, बस सबको वोट का अधिकार दे दिया जाए? इज़ दिस ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, और इट इज़ ऑल्सो अबाउट इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल जस्टिस? क्या डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही होता है या साथ में इकोनॉमिक फ्रीडम और सोशल जस्टिस भी होना चाहिए? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में एक रेजोल्यूशन लाया गया ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक. कांग्रेस के कराची सेशन के रेजोल्यूशन को इसलिए इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ फॉर्मल होल्डिंग ऑफ इलेक्शन नहीं था, बल्कि एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए पूरे सोशल स्ट्रक्चर में रीवर्किंग करना था. बुक के बॉक्स 3.3 में ये पढ़िएगा आप. कराची कांग्रेस सेशन 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया कि इंडियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी. The preamble of Indian Constitution seeks to ensure not just political justice but also social and economic justice. ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, जो कि एज अ सोशोलॉजी स्टूडेंट आपको रटा होना चाहिए, मगर होगा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो, सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो. एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग पेजेस में ही हर बुक में, हर एनसीईआरटी की बुक में प्रियम्बल कहीं ना कहीं दिया होता है. और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, आप प्रियम्बल उसमें लिख देते हो, तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाएगा उससे. इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने भी याद करने के लिए यूज़ किया था, और आज भी अगर कभी कुछ भूल जाता हूँ तो इसकी मदद से याद आ जाता है. ये देखिए, SSSDRJLEFDUI, इसको तोड़ तोड़ के 4 ग्रुप्स में लिखा है. रिलेट करने की कोशिश करते हैं डेली लाइफ वाले वर्ड से. SSS, सबसे सुंदर सुशील, डॉक्टर JLEF, DR डॉक्टर JLEF JLEF, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के हैं. DUI, सबसे सुंदर सुशील डॉक्टर JLEF, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के हैं. ये जो वर्ड SSSDRJLEFDUI है, ये आप देख सकते हैं आपके प्रियम्बल के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. SSS यानी सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, DR डॉक्टर मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, JLEF जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, DUI जिसको हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया
रिलेट कराया था, उसका असली मतलब है डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो अगर आप इसको ऐसे याद कर लेते हो, सबसे सुंदर सुशील डॉक्टर ज़लेफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के हैं, तो आपको जब प्रियम्बल लिखना होगा तो आप कहीं कॉर्नर में इसको ऐसे छोटा सा लिख लोगे, उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो एस सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, डिग्निटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इतना अगर आपको इतने मेन वर्ड्स अगर आपको याद हो गए तो आप जो पूरा प्रियम्बल है वो भी अच्छे से याद कर लोगे। ऐसा मेरे साथ हुआ था, आपके साथ भी ज़रूर होगा। पूरा प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all citizens, सारे सिटीज़न को सिक्योर कराना है। क्या सिक्योर कराना है? जस्टिस। जस्टिस किन चीज़ों में? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज़ की? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और सभी इंडियंस में प्रमोट करना है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये अगर आप सबसे सुंदर सुशील डॉक्टर ज़लेफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया अगर इतना याद कर लेते हो तो आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएंगे। इन ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड ही आगे के थोड़े वर्ड्स हैं, वो आप अपने आप समझ जाओगे। इस वीडियो में आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज हम लोग अपने YouTube स्टूडियो के स्टैटिक्स देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा आप में से 90% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।